नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने की घोषणा की है, जिसका देश भर में स्वागत किया जा रहा है। हालांकि विपक्षी दलों ने सरकार के इस फैसले की आलोचना की है, लेकिन देश में यह मांग भी बलवती हो रही है कि 500 रुपए का भी नोट बंद किया जाए, क्योंकि अमेरिका और यूरोप में भी 100 रुपए से ज़्यादा का नोट नहीं है, इसलिए वहाँ भ्रष्टाचार कम है। इस मांग के समर्थन में यह तर्क भी दिया जा रहा है कि भारत डिजिटल भुगतान सेवा का उपयोग करने में दुनिया में सबसे आगे है, इसलिए अब कागज के बड़े नोटों की आवश्यकता नहीं है। जहां तक 2000 रुपए के नोट की बात है, तो आपको बता दें कि आरबीआई ने कहा है कि 2000 रुपए मूल्य के नोट बैंकों में जाकर 30 सितंबर तक जमा कराए या बदले जा सकेंगे। आरबीआई ने कहा है कि लोग किसी भी बैंक शाखा में जाकर 23 मई से 30 सितंबर तक नोट बदल सकते हैं। इसके अलावा आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में भी 2000 रुपए के नोट को बदलने की सुविधा दी जाएगी। हालांकि एक बार में सिर्फ 20,000 रुपए मूल्य के नोट ही बदले जाएंगे। बहरहाल आरबीआई ने यह साफ नहीं किया है कि कोई व्यक्ति अधिकतम कितने मूल्य के 2000 रुपए के नोट बैंकों में जमा करा सकता है, लेकिन उसने एक बार में अधिकतम 10 नोट ही बदले जाने की बात कही है। आरबीआई ने एक बयान में कहा है कि अभी चलन में मौजूद 2000 रुपए के नोट 30 सितंबर तक वैध मुद्रा बने रहेंगे। इसके साथ ही आरबीआई ने बैंकों से 2000 रुपए का नोट देने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने को कहा है। हम आपको यह भी बता दें कि आरबीआई का यह कदम नवंबर 2016 के उस अप्रत्याशित ऐलान से थोड़ा अलग है, जिसमें घोषणा की आधी रात से ही 500 और 1000 रुपए के तत्कालीन नोट को चलन से बाहर कर दिया गया था। उसी समय आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट जारी किए थे। हालांकि केंद्रीय बैंक ने यह नहीं बताया है कि 30 सितंबर की समय सीमा खत्म होने के बाद लोगों के पास बचे रह गए 2000 रुपए के नोट की क्या स्थिति होगी। सूत्रों के मुताबिक समय सीमा खत्म होने के बाद भी अगर लोगों के पास ये नोट मौजूद रहते हैं तो उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। इस बीच वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने इस फैसले की घोषणा के बाद एक टीवी चैनल के साथ बातचीत में कहा कि यह फैसला नवंबर 2016 में की गई नोटबंदी से अलग है और इसका अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने 30 सितंबर तक जमा नहीं किए जाने वाले नोट के बारे में पूछे जाने पर कहा कि बैंकों के पास इससे निपटने की समुचित व्यवस्था होगी। वहीं पूर्व वित्त सचिव एससी गर्ग ने कहा कि आरबीआई के इस कदम का मकसद उच्च मूल्य वाले नोट पर निर्भरता को कम करना और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने का है। उन्होंने कहा कि 2000 रुपए के आधे नोट पहले ही वित्तीय व्यवस्था से बाहर हो चुके हैं। हम आपको यही बता दें कि केंद्रीय बैंक ने यह कदम ऊंचे मूल्य वाले नोट का इस्तेमाल काला धन जमा करने में किए जाने संबंधी चिंताओं के बीच उठाया है। आरबीआई ने 2000 रुपए के नए नोट छापना वित्त वर्ष 2018-19 में ही बंद कर दिया था और धीरे धीरे उनका चलन काफ़ी कम हो चुका है। रिजर्व बैंक के मुताबिक ऐसा देखा गया है कि 2000 रुपए मूल्य के नोट का इस्तेमाल अब लेन देन में आमतौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इसी के साथ बैंकों के पास अन्य मूल्य के नोट भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने से लोगों को नोट देने में कोई समस्या नहीं होगी। आरबीआई के मुताबिक 2000 रुपए के करीब 89% नोट मार्च 2017 से पहले ही जारी किए गए थे और अब उनका 4-5 साल का अनुमानित जीवन काल खत्म होने वाला है। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर आर गांधी ने कहा है कि 2000 रुपए के बैंक नोट वापस लेने से काले धन पर रोक लगाने में काफ़ी हद तक नियंत्रण पाया जा सकेगा, क्योंकि लोग यह नोट जमा कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि आर गांधी ही वर्ष 2016 में 500 और 1000 रुपए के नोट चलन से हटाए जाने के समय आरबीआई में मुद्रा विभाग के प्रमुख थे। उन्होंने कहा कि भुगतान पर किसी भी प्रणालीगत प्रभाव की संभावना नहीं है, क्योंकि इन नोटों का उपयोग दैनिक भुगतानों में नहीं किया जाता है। ज़्यादातर भुगतान डिजिटल माध्यम से होते हैं। इस बीच उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने इस मुद्दे पर कहा है कि जिस सामान की एमआरपी 5000 रुपये से ज़्यादा है, यदि उसका कैश लेन देन बंद हो जाए तथा 50,000 रुपये से महंगी संपत्ति को आधार से लिंक कर दिया जाए तो 50% भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 100 रुपये से ज़्यादा बड़े नोट की आवश्यकता नहीं है। अब आज से 2000 की नोट बैंक अपनी तरफ से किसी को नहीं देगी। इसका मतलब 2000 की नोट को धीरे धीरे वापस ले लिया जाएगा और आने वाले कुछ महीनों के बाद 2000 की नोट पूरी तरीके बंद हो जाएगी। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं। बहुत ही लैंडमार्क स्टेप है भ्रष्टाचार को खत्म करने में। यूरोप और अमेरिका में भ्रष्टाचार इसलिए कम है क्योंकि वहां पे मैक्सिमम करेंसी 100 है। ये फिक्स है कि जितनी बड़ी नोट होती है उतना ज्यादा काला धन होता है, जितनी बड़ी नोट होती है उतना ज्यादा भ्रष्टाचार होता है, जितनी बड़ी नोट होती है उतना ज्यादा हवाला होता है। जिस अटैची में 100 रुपए की नोट रखने पे 1 करोड़ आता है, उसी अटैची में अगर 2000 की नोट रख देते हैं तो 20 करोड़ हो जाता है। तो इसलिए इस 2000 की नोट को कंट्रोल करने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं और मैं तो अपनी तरफ से कह रहा हूं कि 500 की नोट भी बंद कर दीजिए। 100 रुपए से बड़े सारे नोट बंद कर दीजिए। भारत में 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत ही नहीं है।
50 करोड़ लोगों का बैंक अकाउंट खुल चुका है। 50 करोड़ बैंक अकाउंट का मतलब 50 करोड़ लोगों के पास या तो एटीएम है, या डेबिट कार्ड है, या क्रेडिट कार्ड है, या रुपए कार्ड है। लगभग 30 करोड़ लोग इस समय स्मार्टफोन से बैंकिंग कर रहे हैं, गूगल पे, व्हाट्सएप, पेटीएम, अलग अलग तरीके से यूज कर रहे हैं। जो आदमी गरीब है उसको बड़े नोट की जरूरत नहीं है। 80% लोगों को तो 2000 रुपए की नोट की जरूरत ही नहीं भारत में। केवल 20% लोगों को 2000 रुपए की नोट चाहिए, 100 से बड़ी नोट चाहिए, और उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है। तो फिर उनको बड़ी नोट क्यों चाहिए? इसलिए ये बहुत ही लैंडमार्क स्टेप है। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, और मैं ये भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आने वाले टाइम में 2000 और 500 दोनों नोट बंद कर दीजिए, केवल 100 की नोट रखिए। भ्रष्टाचार भी कम होगा, कालाधन भी कम होगा, हवाला भी कम होगा, और जब कालाधन हवाला कम होगा तो माओवाद भी कम होगा, नक्सलवाद भी कम होगा, कट्टरवाद भी कम होगा, जिहाद भी कम होगा, मजहबी उन्माद भी कम होगा। ये भारत में जो जाति के आधार पे, भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे लड़ाने के लिए अलग अलग सोशल मीडिया पे बहुत सारे पोस्ट वगैरह आते रहते हैं, उनको भी जो फंडिंग होती है कैश में ही होती है। तो जब अगर ये ब्लैक मनी कम होगा, हवाला कम होगा, तो स्वाभाविक सी बात है जो समाज में दलित बनाम सवर्ण लोग करते हैं, अगड़ा बनाम पिछड़ा करते हैं, उस पर भी रोक लगेगी। और सबसे बड़ी बात, लोग ईमानदारी से रहना सीखेंगे। आज की डेट में पूरे समाज में अशांति फैली हुई है। अशांति इसलिए फैली है कि एक प्राइमरी के टीचर को भी 50-60 हजार रुपए महीने वेतन मिलता है, और एक थाने के दरोगा को भी 50-60 हजार रुपए वेतन मिलता है। जो प्राइमरी का टीचर है पूरी मेहनत करता है महीने भर, लेकिन उसको 50 हजार रुपए मिलता है, जबकि थाने का दरोगा पर डे 50 हजार कमाता है। तो अगर दोनों अगल बगल रहते हैं तो दोनों में हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है। प्राइमरी का टीचर सोचता है मैं इतना मेहनत करता हूं, सब कुछ करता हूं, मुझे तो महीने में एक बार 50 हजार मिलता है, और ये रोज कमा रहा है 50 हजार। तो ये जो बड़ी नोट बंद होगी तो घूसखोरी कम होगी। बड़ी नोट बंद होने से जमाखोरी कम होगी, मिलावटखोरी कम होगी, कालाबाजारी कम होगी, नशा तस्करी कम होगी, मानव तस्करी कम होगी, सोने की तस्करी कम होगी, और जितने भी अपराध हैं, जो किडनैपिंग होती है उस पर भी लगाम लगेगी। जितनी छोटी नोट होगी उतना ही भ्रष्टाचार अपराध कम होगा, जितनी बड़ी नोट होगी उतना ही भ्रष्टाचार अपराध ज्यादा होगा। तो अब जब प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया है, आरबीआई ने डिसीजन ले लिया है कि अब 2000 रुपए की नोट को धीरे धीरे वापस ले लिया जाएगा, तो मैं तो ये भी रिक्वेस्ट करता हूं 500 की भी वापस ले लीजिए, 100 से बड़े नोट की जरूरत ही नहीं है। एक और मैं रिक्वेस्ट करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि 5000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद करा दीजिए। गरीब महंगा सामान खरीदते नहीं है, और जो लोग महंगा सामान खरीदते हैं उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड है। जिस सामान की एमआरपी 5000 रुपए हो या उससे ज्यादा हो, उस पर कैश बंद कर दीजिए। भ्रष्टाचार बहुत तेजी के साथ कम होगा। प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून बना दीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी। जैसे प्रॉपर्टी को आधार से आप लिंक कर देंगे, पूरा ब्लैक मनी का जो पूरा मार्केट चल रहा है, प्रॉपर्टी में सारा पैसा लगा हुआ है, ये सब पकड़ में आ जाएगा। सरकार को लाखों करोड़ रुपए टैक्स मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो लोग पॉलिटिक्स में आके जो सफेद पोश आते ही हैं यहां पे ब्लैक मनी क्रिएट करने के लिए, हवाला क्रिएट करने के लिए और कालाधन क्रिएट करने के लिए, ये पॉलिटिक्स में भी सफाई हो जाएगी। और एक कानून बन जाए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग का, और भ्रष्टाचारियों को 100% प्रॉपर्टी जब्त करने और आजीवन कारावास करने। 1 साल के अंदर भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, 5 काम कर दीजिए। 100 रुपए से बड़े नोट बंद कर दीजिए परमानेंट। 5000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन परमानेंट बंद कर दीजिए। जिस सामान की एमआरपी 5000 रुपए हो या उससे ज्यादा हो, अगर एरोप्लेन का टिकट 5000 से ज्यादा का है, या रेलवे में एसी का टिकट 5000 रुपए से ज्यादा है, जो भी बिजली का बिल 5000 से ज्यादा का है, गैस का बिल 5000 से ज्यादा का है, पेट्रोल आदमी 5000 से ज्यादा का भरवा रहा है, जो भी 5000 रुपए से ज्यादा का लेन देन है, उस पर आप कैश लेन देन बंद करा दीजिए। तीसरा काम आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून बना दीजिए। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दीजिए। संपत्ति को 100% जब्त करने और आजीवन कारावास और फांसी देने के लिए कानून बना दीजिए। ये जो थाने पे दलाली चल रही है ना, ये दलाली बंद हो जाएगी। ये जो तहसील में कमीशन खोरी चल रही है, कमीशन खोरी बंद हो जाएगी। ये जो अदालतों में न्याय बिक रहा है,
अदालतों में न्याय नहीं हो रहा है, न्याय बिक रहा है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, भ्रष्टाचार हो गया है जुडिशरी में। पुलिस डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है, लेबर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है, हेल्थ डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है। भारत का ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं जहां भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, केंद्र और राज्य का टोटल बजट 75 लाख करोड़ का है। इस 75 लाख करोड़ का 20% घूसखोरी कमीशनखोरी में चला जाता है। यानी 75 लाख करोड़ का 20% का मतलब हुआ 15 लाख करोड़। अगर आप 100 से बड़ा नोट बंद कर दिया, संपत्ति को आधार से लिंक कर दिया, कैश लेन देन को रोक दिया, भ्रष्टाचारियों को फांसी देने के लिए कानून बना दिया, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दिया, तो 15 लाख करोड़ रुपए की बचत हो जाएगी। इतना तो कई देशों का टोटल बजट है। 75 लाख करोड़ टोटल बजट है, इसका 20% यानी 15 लाख करोड़ जो ब्लैक काला धन जनरेट हो जाता है, ब्लैक मनी बन जाता है, ये बच जाएगा तो हमारी जीडीपी 2% अपने आप ही बढ़ जाएगी। आप आशा करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी आने वाले टाइम में एक जैसे आज 2000 के रुपए को आज उन्होंने कंट्रोल करने के लिए स्टेप लिया है, आने वाले टाइम में 5000 को भी लेंगे। और ये जो 5 मांग मैं कर रहा हूं, इस पे जरूर ध्यान देंगे। जय हिंद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।